आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कैसे लिखे एक प्रॉपर बिजनेस ईमेल। चाहे आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो या किसी क्लाइंट को अप्रोच करना हो या किसी से प्रोफेशनल हेल्प लेनी है, एक बिजनेस ईमेल सही फॉर्मेट में लिखना बहुत जरूरी होता है। और ये आजकल का जो बिजनेस ईमेल है, जैसे आप इंटरेक्शन करते हो अपने बॉस के साथ या किसी एम्प्लॉय के साथ इंटरेक्शन करते हो, वो इंटरेक्शन आज नया फॉर्म में आ गया है। किसी से हेल्प लेनी हो तो वो हो गया है ईमेल फॉर्म में। व्हाट्सएप भी नहीं चलती है, अभी जो प्रोफेशनल लैंग्वेज है वो ईमेल हो गई है। तो आपको ईमेल राइटिंग सीखना बहुत ही जरूरी है। सो इस वीडियो में मैं आपको 5 स्टेप में बताने वाला हूँ ईमेल राइट करने के लिए। मैं फुल ब्रेक डाउन करने वाला हूँ जो स्टेप बाय स्टेप होने वाला है और बिल्कुल सिंपल और क्लियर तरीका से, जो आपको इजीली समझ में आ जाए। तो इसमें जो 5 स्टेप कवर करने वाला हूँ, जिसमें स्टेप 1 में इंट्रोडक्शन पार्ट होने वाली है, मैं इसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन बताने वाला हूँ। स्टेप 2 में बताने वाला हूँ फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस ईमेल, जिसमें कवर करने वाला हूँ अंडरस्टैंड योर पर्पस और व्हाट इज द गोल ऑफ योर ईमेल। स्टेप 3 में स्ट्रक्चर पार्ट आने वाली है। इस पार्ट में हम देखेंगे एक इफेक्टिव बिजनेस ईमेल के अलग अलग पार्ट्स, जैसे सब्जेक्ट लाइन होता है, ग्रीटिंग होता है, इंट्रोडक्शन होता है, मेन ईमेल बॉडी होता है, क्या एक्शन चाहिए, कॉल टू एक्शन, और कैसे क्लोज करना है ईमेल जो साइन अप होता है। और स्टेप 4 में हम लोग कवर करने वाले हैं राइटिंग स्किल्स। इस पार्ट में हम ग्रामर, पंक्चुएशन और प्रूफ रीडिंग की इम्पोर्टेंस को समझेंगे। साथ ही ये भी देखेंगे कि क्यों जॉर्गन, टेक्निकल टर्म्स और इंडस्ट्री वाली हार्ड लैंग्वेज अवॉइड करनी चाहिए, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो और जो बिजनेस जो स्टडी कर रहा है उनको गलत समझ ना हो। और स्टेप 5 में हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। अगर आप कुछ भी नॉलेज लेते हो और प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए प्रैक्टिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ any skills, any course, any knowledge. So step 1 में बिजनेस ईमेल राइटिंग इज द की ऑफ सक्सेशन इन एवरी बिजनेस इन्वायरमेंट। अगर बिजनेस इन्वायरमेंट में आप सक्सेस होना चाहते हो तो आपको ये बिजनेस ईमेल राइटिंग है, ये कंपलसरी आपको सीखना ही पड़ेगा। अगर नहीं सीखोगे तो आप ग्रोथ रुक जाएगी, आपकी डेवलपमेंट रुक जाएगी, और आपकी डेवलपमेंट रुक जाएगी तो फिर आप समझ सकते हो इन द फ्यूचर आपका जॉब में भी खतरा आ सकता है। तो अब चलते हैं स्टेप नंबर 2 में। स्टेप नंबर 2 में हम लोग देखने वाले हैं कि जो आप मेल भेजते हो उसका गोल क्या होता है। सबसे पहले जब भी बिजनेस ईमेल लिख रहे हो या फिर सोचना जरूरी है कि तुम्हारे मैसेज का पर्पस क्या है। इन्फॉर्मेशन चाहिए, अपडेट देना है या किसी से काम करवाना है। सो गाइज, इसमें हम लोग देखने वाले हैं बिजनेस ईमेल्स के पार्ट भी देखने वाले हैं, जो 3 पार्ट में डिस्क्राइब किया गया है। फर्स्ट होता है इंफॉर्मेशनल, जिसमें इंफॉर्मेशन देना या फिर अपडेट देना होता है, जैसे मीटिंग का शेड्यूल या फिर प्रोजेक्ट स्टेटस। सेकंड में आता है परसुएसिव, किसी को कन्विंस करना, जैसे प्रपोजल अप्रूव करना या फिर प्रोडक्ट सेल करना। और थर्ड में आता है ट्रांजिशनल में सीधा ट्रांजेक्शन, जैसे आपका जो ऑर्डर कंफर्मेशन है या फिर रिसिप्ट भेजना है, ये कंफर्मेशनल ईमेल में आता है। इस टाइप रिक्वायर्स अ डिफरेंट अप्रोच इन टर्म ऑफ कंटेंट, टोन एंड स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले आपको नो योर ऑडियंस। जब भी आप बिजनेस ईमेल किसी को भेजना है तो आपको ऑडियंस को समझना पड़ेगा। देन उसके बाद आइडेंटिफाइंग योर ईमेल्स ऑडियंस, जो भी आप ऑडियंस है जिसको आप भेजना चाहते हो उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए। और बिफोर राइटिंग अ बिजनेस ईमेल यू शुड ऑलवेज कंसीडर हु विल बी रिसीविंग द एंड रीडिंग योर मैसेज। जैसे आप कोई मैसेज बिजनेस ईमेल भेज रहे हो तो आपको कंसीडर करनी है कि आप किसको ये मैसेज भेज रहे हो और कौन रिसीव कर रहे हैं, जिसमें कस्टमर हो सकते हैं, बोर्ड मेंबर्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो सकते हैं या फिर जनरल पब्लिक हो सकते हैं। सो इन लोगों के अकॉर्डिंग टेलर योर मैसेज अकॉर्डिंगली। अपनी ऑडियंस के हिसाब से ईमेल मॉडिफाई करो, जैसे सिंपल या टेक्निकल लैंग्वेज यूज करो डिपेंडिंग ऑन उनका एक्सपीरियंस। सपोज के जाए आप अपने मैनेजर को ईमेल भेजनी है तो उनको प्रोफेशनल लिखनी पड़ेगी, उनके लिए हार्ड लैंग्वेज यूज कर सकते हो। बट आपको अपने जूनियर को भेजनी है तो उनको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए सिंपल लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। ईमेल राइट करते टाइम आपको सफिशिएंट डिटेल दो, लेकिन अननेसेसरी ओवरलोड मत करो। जो भी आपका अननेसेसरी चीजें है वो ईमेल में आप मत डालो। और आपको ऑलवेज जब भी आप बिजनेस ईमेल लिख रहे हैं तो प्रोफेशनल टोन यूज करनी चाहिए। आपको प्रोफेशनल टोन यूज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ताकि सामने वाले के साथ
पॉजिटिव और रिस्पेक्टफुल रिलेशन बना रहे। इसका मतलब होता है फॉर्मल लैंग्वेज यूज करना, ग्रामर सही रखना और रिस्पेक्टफुल प्लस इंक्लूसिव वर्ड का यूज करना। हर ईमेल में टोन, लैंग्वेज और फॉर्मेट को कंसीडर रखना जरूरी होता है। इससे ईमेल इजीली रीड होती है और मैसेज समझना सिंपल होता है। प्लस तुम्हारा प्रोफेशनल इमेज स्ट्रॉन्ग दिखता है और ब्रांड का ट्रस्ट भी बिल्ड होता है। सो स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस लाइन में सबसे जो फर्स्ट आता है वो सब्जेक्ट लाइन होता है। व्हाट मेक्स अ कंपाइलिंग सब्जेक्ट लाइन? तो सब्जेक्ट लाइन शॉर्ट होना चाहिए एंड टू द पॉइंट होनी चाहिए, जिससे रीडर को तुरंत समझ आने के लिए ईमेल किस बारे में है। और कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या एक्शन देना हो तो वो भी सब्जेक्ट में ही हिंट करता है। इंट्रोडक्शन एंड ग्रीटिंग। सो इंट्रोडक्शन एंड ग्रीटिंग गाइस, एक अच्छा इंट्रो ग्रीटिंग पूरा ईमेल को मूड सेट करता है। रीडर को रिस्पेक्ट फील होती है और फर्स्ट इंप्रेशन भी अच्छा होता है। जैसे लोग बोलते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इक्वल टू राइट इंप्रेशन, तो इसीलिए आपको फर्स्ट इंप्रेशन में हमेशा रीडर के लिए रिस्पेक्ट शो हो ऐसा मेंशन करनी चाहिए। शॉर्ट एंड पोलाइट ग्रीटिंग लिखना जरूरी होता है। देन इसके बाद ईमेल का बॉडी, इन्वर्ट पैरामिड टेक्निक। जो ईमेल बॉडी है वो हमेशा पैरामिड टेक्निक को यूज करना चाहिए, जिसमें क्या होता है मेन पॉइंट सबसे पहले होता है और फिर डिटेल्स और एक्सप्लेनेशन उसके बाद होता है, और फिर अगर आपको ईमेल में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डालनी है वो फिर लास्ट में होता है। क्लोजिंग, ईमेल का प्रॉपर साइन ऑफ करना। बिजनेस ईमेल का एंडिंग भी प्रोफेशनल और रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। ये लास्ट इंप्रेशन होता है बॉस। कॉमन साइन ऑफ, बेस्ट रिगार्ड्स, सिंसियरली, थैंक यू। गाइस तो इस टाइप का टेम्पलेट्स होता है जिसमें ईमेल राइट की जाती है। मैं आपको प्रॉपर टेम्पलेट दिखा दिया हूँ जो वीडियो में डिस्क्राइब की गए हैं। आप इसके अकॉर्डिंग बिजनेस ईमेल लिख सकते हैं और किसी को भी भेजना हो तो इसके थ्रू आप भेज सकते हो। इसी टाइप की सैंपल से है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।